हाँ जी, सभी को नमस्ते। आज की वीडियो के अंदर एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपसे ये टॉपिक पूछा जाता है तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन की, जैसे डिफेंस की हो गई, एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, या अगर किसी टीचिंग फील्ड के अंदर अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे राजस्थान के अंदर जैसे सेकंड ग्रेड हो गई, या सेंट्रल टीचर की बात करें तो केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB, अगर इनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मैथ्स के लिए, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो टॉपिक है, ये सब एग्जाम्स के अंदर इसका एक या दो क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसका हम जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो सीखेंगे, और साथ में जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आ रखे हैं किसी भी सेगमेंट्स में, डिफेंस में या टीचिंग वाले एग्जाम में, तो वो भी सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखो, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। जो आप 10th 11th 12th जो भी पढ़ के आए हो, सब आपका इसमें कवर हो जाएगा। जो चैप्टर है हमारे पास, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो, छोटी क्लासेस के अंदर आपने 10th 11th के अंदर आपने देखा होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे बोलते हैं। देखो, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करता हूँ। बिल्कुल बेसिक, अगर आपको अलजेब्रा का ए भी नहीं आता तो आप यहाँ बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हो। देखो, कोई भी जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो किन चीज से मिलकर बनती है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल आपके पास क्या होता है। एक होता है वेरिएबल, दूसरी चीज आपके पास होती है कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल हम किसे बोलते हैं, बिल्कुल बेसिक, जो 6th क्लास से अलजेब्रा शुरू होती है वहां से बता रहा हूं, बिल्कुल बेसिक टर्म है। वेरिएबल यानी वो जिसकी वैल्यू वेरी करे, यानी जैसे मैंने लिख दिया x, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी, -1, -3, कुछ भी रख सकते हैं भाई। देखो, वेरी करेगी ये वैल्यूज, तो उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। यानी जो भी हम मैथ्स के अंदर ये जो अल्फाबेट्स यूज करते हैं, x हो गया, y हो गया, p, q, ये सब हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स रहेंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास टर्मिनोलॉजी आई, दैट इज कांस्टेंट। हम कांस्टेंट किसे बोलते हैं, जिसकी वैल्यू फिक्स रहे। अब जैसे भी मैंने बोला 1, तो 1 तो देखो भाई फिक्स ही रहेगा, 1 है तो 1 है। जैसे भाई आपके पास -1 है, तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है क्या, ये तो -1 रहेगा। अगर +1 की चेंज करें तो क्या रहेगा। अब देखो, कुछ हम अगर ऑपरेशंस लगाए इनमें, कि अगर मैंने +1 और कर दिया 1 के अंदर, तब वो चेंज होगा, अदरवाइज ये चेंज नहीं होगा। क्लियर है। तो जिसकी वैल्यू फिक्स रहे वो हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट। यानी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज है मैथ्स के अंदर, जैसे 1 हो गया, -1, 0, ये सब आपके पास क्या है, कांस्टेंट। क्लियर हो गई यहां तक बात। जब देखो वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मिल जाते हैं तो एक टर्म बन जाती है। ठीक है, जब वेरिएबल और कांस्टेंट आपस में मिल जाएंगे, जैसे भी मैंने लिखा 3x, जैसे हो गया -6y। ठीक है, ये आपके पास क्या है, टर्म है। जैसे मैंने लिख दिया 9xy, तो ये आपके पास क्या है, टर्म्स हो गई है। क्योंकि देखो, इसमें कांस्टेंट भी आ रहे हैं प्लस वेरिएबल भी आ रहे हैं, तो टर्म्स हम किसे बोलेंगे, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड टर्म। ठीक है, जब बहुत सी टर्म आपस में मिल जाती है और उनको कंबाइन किया जाता है मैथमेटिकली ऑपरेशंस, जैसे प्लस से माइनस, मल्टीप्लाई, इनसे अगर हम इन्हें कंबाइन कर देंगे, दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन, जिसे हम बोल देते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहां से अगर मैं लिखूं, जैसे भी मैंने लिख दिया कि दो या दो से ज्यादा टर्म्स को कंबाइन करना है, जैसे मैंने लिख दिया 6pq -7r। ठीक है, तो ये आपके पास देखो, ये एक तो एक टर्म हो गई, ये आपके पास एक टर्म हो गई। इनको कंबाइन किससे किया है, माइनस से। और भी बड़ी हो सकती है, जैसे देखो ab + bc + ca। यहां भी ये देखो आपके पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म, इन थर्ड टर्म को कंबाइन किया किससे, प्लस से। ऐसे भी आ सकता है, जैसे 6xy इंटू के अंदर आ गया x² -y²। तो ये भी आपके पास क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है, ये सब आपके पास क्या आ गए, एक्सप्रेशंस आ गए। अब देखो, अगर टर्म्स की अगर हम बात करें, तो टर्म्स के ऊपर जो एक्सप्रेशन हमारे पास बने हैं, यानी जब दो से ज्यादा टर्म हम यूज ले लेंगे तो उसे हम बोल देते हैं पोलिनोमियल्स बोल देते हैं। ये आपने 9th 8th क्लास में सीखा होगा, पोलिनोमियल्स। ठीक है, जिसे बहुपद बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो देखो, जो पोलिनोमियल्स है हमारे पास, वो आपके पास क्या हो जाएंगे, मोर देन 2 टर्म्स किसी भी अगर एक्सप्रेशन के अंदर इंक्लूड होगी, दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। ठीक है, बस शर्त ये है कि जो पोलिनोमियल है आपके पास, वो डेनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए। यानी जो वेरिएबल है ना आपके पास, वो डेनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, यानी इन द सेम नेगेटिव पावर नहीं आनी चाहिए। यानी 1/y का मीन क्या है, y की पावर -1। तो ऐसी कोई आपके पास अगर टर्म्स के अंदर अगर वेरिएबल आ रहा है तो
वो आपके पास पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक्सप्रेशन तो हो सकता है बट पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। फ्रैक्शनल पावर भी नहीं रहनी चाहिए, जैसे मैंने लिख दिया 6x की पावर y/3, ठीक है। तो ऐसी भी ये एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है। क्लियर है? तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं इनके टाइप्स की। ये बिल्कुल आपको बेसिक बता दिया अभी तक कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं। सेम इसी तरीके से छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है वो आपको मैं बता देता हूं, फिर हम क्वाड्रेटिक पे आएंगे। देखो, एक होती है आपके पास टर्म और एक होती है डिग्री। किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर दो चीज रहती है, एक तो डिग्री और एक उसकी टर्म। अगर टर्म्स के ऊपर हम बात करें तो जो पॉलिनोमियल या एक्सप्रेशन हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अगर किसी एक्सप्रेशन में अगर एक टर्म रहेगी तो उसे हम बोलेंगे मोनोमियल, दो रहेगी तो बाइनोमियल, तीन रहेगी तो ट्राइनोमियल। अब हम बात करते हैं डिग्री की। देखो, जो डिग्री रहती है किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर उसे हम बोलते हैं हाईएस्ट पावर या मैक्सिमम पावर उस एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है, हाईएस्ट पावर। जैसे अगर मैंने कोई एक पॉलिनोमियल लिखा, जैसे p ऑफ x आपको गिवन है, जैसे दे दिया कि x³ - 3x² प्लस का 6x, एक ये पॉलिनोमियल है। इसके अंदर अगर मैं मैक्सिमम पावर की बात करूं तो भाई वो कितनी है, देखो यहाँ 3 है, वेरिएबल तो एक ही चल रहा है ना, x एक वेरिएबल में है। यहाँ हमारे पास देखो मैक्सिमम पावर कितनी 3, फिर 2 और इसकी मैक्सिमम पावर क्या है 1। तो जो मैक्सिमम पावर यहाँ हमारे पास 3 है वही आपके पास क्या होती है डिग्री। तो अगर डिग्री की बात करें इस पॉलिनोमियल की तो जो डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? ये अगर किसी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 हो, ठीक है, या किसी भी एक्सप्रेशन की अगर डिग्री आपके पास 1 होती है तो उसको बोला जाता है लीनियर, ठीक है। एक लाइन के अंदर डिग्री 1 होगी तो उस पॉलिनोमियल को क्या बोला जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड देखो, अगर आपके पास डिग्री अगर 2 हो तो उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड वन, अगर किसी भी पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 3 हो तो उसको बोला जाता है क्यूबिक, और अगर डिग्री 4 हो तो उसको बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक। क्लियर है यहाँ तक? ये आपने अभी तक देखे पॉलिनोमियल्स के। अब बात आ रही है भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। जब भी किसी पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट किया जाता है, यानी अगर मैं इसकी बात करूं p ऑफ x आपके पास एक ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि हमारे पास यहाँ डिनोट कर रहा है p, यानी p का मीन क्या हो गया, पॉलिनोमियल है ये कि अगर इसमें पॉलिनोमियल को अगर डिनोट कर दूंगा जीरो से, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, x³ - 3x² प्लस 6x इज इक्वल टू 0। जब भी पॉलिनोमियल को जीरो से इक्वेट किया जाता है वो आपके पास क्या बन जाती है, एक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो यही आपके पास पॉलिनोमियल और इक्वेशन के अंदर मेजर डिफरेंस रहता है। यहां तक आपको समझ आया होगा, वेरिएबल, कांस्टेंट, टर्म, एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है आपके पास, जो जनरल फॉर्म रहेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अगर आपके पास कोई भी अगर फॉर्म है आपके पास, अगर इस टाइप से अगर आपके पास फॉर्म आए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, अगर आपके पास कोई भी अगर इक्वेशन इस टाइप से आए कि जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो, और ऐसी अगर इक्वेशन आए जहां x² x और एक कांस्टेंट टर्म इंक्लूड हो, तो उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? यहाँ जो ये a है ये आपके पास क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x², जो b होगा वो आपके पास होगा कोफिशिएंट ऑफ x, और c आपके पास क्या रहेगी, कांस्टेंट। यहां तक आपको बात समझ आई होगी। अब देखो, कोई भी अगर हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी होती तो लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अगर इसके हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन इसके देखो जितनी पावर होती है उतनी उसके रूट्स या सॉल्यूशन निकलते हैं। यहाँ इसकी कितनी है, देखो मैक्सिमम पावर 1 है तो इसका एक रूट निकलेगा, तो यानी क्या आ जाएगा, वो एक रूट ax इज इक्वल टू -b, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -b/a। सेम इसी तरीके से ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके जो हमारे पास रूट्स आएंगे वो कितने आएंगे, दो सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है। वो अब आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे। जैसे इक्वेशन है आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। मान लो कि इसके जो दो रूट आ रहे हैं, एक तो मान लिया हमने अल्फा और दूसरा आ रहा है बीटा आ रहा है। क्लियर है? अब आपने 10th क्लास के अंदर या 11th क्लास में सीखा था कि अगर अल्फा और बीटा ये आपके पास दो रूट हैं तो इनसे हम दो चीज डिफाइन कर सकते हैं। एक तो इनका सम ऑफ रूट्स, यानी जो रूट्स हैं आपके पास अल्फा बीटा इनका सम, तो अल्फा प्लस बीटा की अगर मैं वैल्यू यहां से कैलकुलेट करूं तो वो क्या होता है,
माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और अपॉन में आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं अल्फा प्लस बीटा की तो वो क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? आगे देखो सेकंड अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, कि प्रोडक्ट ऑफ अगर आपको रूट्स कैलकुलेट करना है, यानी जो रूट्स तो हमारे पास अल्फा और बीटा इनका क्या करना है हमें प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा अगर आपको कैलकुलेट करना है तो वो क्या होता है आपके पास कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट और अपॉन में क्या आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो वो आपके पास अल्फा इंटू बीटा की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा सी अपॉन ए हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ये इससे एक क्वेश्चन डेफिनेटली एयरफोर्स का, आईसीजी का या केवीएस के पेपर के अंदर इनसे एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अभी वो बताऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सब। यहां तक आपको आई होप समझ आ गया होगा। पहले इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम कुछ और एक्सप्रेशंस इनके लिखते हैं। आगे देखो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा नहीं कि भाई अल्फा प्लस बीटा बताओ कि अल्फा इंटू बीटा बताओ, क्यों? वो तो हर बच्चा कर देगा। क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसी एक्सप्रेशन की फॉर्म में आएंगे। कुछ आपको मैं एक्सप्रेशंस बता रहा हूं, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखो। जैसे अगर आपके पास ऐसा कभी आ जाए कि 1 अपॉन अल्फा दे रखा हो प्लस 1 अपॉन बीटा दे रखा हो। देखो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कोई भी अगर एक्सप्रेशन आए अल्फा बीटा के अंदर, अगर वो क्वाड्रेटिक की बात कर रहा है तो उसे आप तो सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है आपको। देखो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा है, अगर इसे मैं कैलकुलेट करूं तो यहाँ एलसीएम ले सकता हूं, तो क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अगर ऊपर सॉल्व करूंगा इन्हें तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा को आप क्या लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हो, और अपॉन में क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? अगर भी आपसे बोल दे कि ये कैलकुलेट करना है आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखो कुछ बच्चे जो महान होंगे वो क्या करेंगे यहाँ पे, देखो अल्फा प्लस बीटा तो निकाल ही लिया, उसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखो अल्फा का अलग स्क्वायर, जो रूट है ना पहले रूट का स्क्वायर फिर प्लस करना है दूसरे रूट के स्क्वायर से, और वो तो होल स्क्वायर है ना, कि जैसे सम कर दिया फिर उसका स्क्वायर है। तो हमें इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी होगी? आइडेंटिटी आपको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में आ गया 2 अल्फा बीटा। हम हमें तो देखो ये कैलकुलेट करना है, यहाँ ये प्लस का इस साइड आके माइनस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी मैं वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस का आ जाएगा यहाँ से 2 अल्फा बीटा। थर्ड देखो आपके पास अगर ये पूछ ले क्यूब वाला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछ ले तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो वही सेम आइडेंटिटी यूज कर ले। हमें तो देखो कोशिश ये करनी है कि सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। अब देखो इसे करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल क्यूब करूं तो कितना होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस में क्या आ जाता है 3 अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में आ जाएगा 3 अल्फा बीटा स्क्वायर आ जाएगा। यहां से देखो ये तो है बट हमारे पास ये तो हमें कैलकुलेट करना है, ये सम में इसे हमें प्रोडक्ट और सम में करना पड़ेगा। तो देखो आगे और सोल्व करते हैं, तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और प्लस आ जाएगा यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं और अल्फा बीटा कॉमन ले लूं तो अंदर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से ये कैलकुलेट करना है, इस साइड आके ये माइनस का हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस आ जाएगा 3 अल्फा बीटा और इनटू के अंदर आ गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस में बीटा क्यूब आ जाएगा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। ये तो मैं आपको डायरेक्ट याद रखो रिजल्ट ये तो, और अगर ना याद रहे तो इस टाइप से भी कर सकते हो। माइनस क्या आ जाएगा 3 अल्फा बीटा और इनटू के अंदर क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है यहाँ तक ये चीज? ठीक है, कुछ और भी एक्सप्रेशन है, पहले आप ये इतना नोट करो फिर आगे और बात करते हैं। आगे देखो कि अगर आपके पास कुछ ऐसा आ जाए कि 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, तो देखो सेम उसी तरीके से ओपन कर सकते हैं, इसे एलसीएम ले लूं यहाँ, तो क्या आ जाएगा अल्फा बीटा का स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस में आ गया अल्फा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर लिखो चाहे बीटा स्क्वायर लिखो एक ही बात है, और उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है। तो वो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है,
और अपॉन में क्या आ जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ये पूरी एक्सप्रेशन सम और प्रोडक्ट के अंदर आ गई। मेन चीज यही रहती है कि सम और प्रोडक्ट में इन्हें कन्वर्ट कर लो। नेक्स्ट देखो कि अगर आपके पास ऐसा आ जाए अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, ऐसा कुछ आ जाए तो इसको कैसे करोगे? वही सेम एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ, तो क्या आ गया अल्फा बीटा एलसीएम। तो फिर क्या आ जाएगा, बीटा को अल्फा बीटा से डिवाइड किया तो अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा हो गया अल्फा स्क्वायर, प्लस ये आ जाएगा बीटा स्क्वायर। तो यही सेम चीज इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस आ जाएगा 2 अल्फा बीटा और अपॉन में आ जाएगा अल्फा बीटा। ये आपके पास आंसर है। क्लियर है? तो बस मेन चीज इसमें यही है कि आप इनको कैसे ओपन करोगे, ठीक है, कि सम और प्रोडक्ट के अंदर कैसे करोगे। हाँ देखो एक और चीज है इसके अंदर कि अगर आपको कैलकुलेट करना हो, ये पहले नोट कर लो फिर और मैं लिखवा देता हूँ आगे और एक्सप्रेशन। देखो देखो कभी कभार आपसे अगर ये पूछ ले कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में आ जाए अल्फा बीटा स्क्वायर, इसको अगर लिखोगे तो यहाँ देखो अल्फा और बीटा कॉमन ले सकता हूं, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा बीटा कॉमन और अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। बिल्कुल सिंपल एक्सप्रेशन आ जाता है पेपर के अंदर इसका क्वेश्चन। आगे देखो कि अगर आपसे ये पूछ ले कि अल्फा माइनस बीटा का आप वैल्यू बताओ क्या आएगी। देखो अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट करना है, तो देखो एक आपको छोटी सी प्रॉपर्टी याद करवाता हूँ, आपने 9th क्लास में सीखी थी कि अगर x प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर हमें लिखना हो, है कि x प्लस वाई का अगर आपको होल स्क्वायर और इसके अंदर अगर मैं माइनस का कर दूं अगर 4xy, तो वो आपके पास इक्वल आता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर के इक्वल। कैसे आया समझ नहीं आया? देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस का क्या आ गया 4xy, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो माइनस 2xy रहेगा। यानी क्या आया यहाँ से, अगर इसको ओपन किया तो हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस का 4xy, इनको सोल्व करके मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस 2xy, तो माइनस 2xy, और ये फॉर्मूला किसका होता है आपके पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, देखो कि पहले तो देखो स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो रूट आ जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर यहाँ से आ जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसको हम ये भी लिख सकते हैं अंडर रूट डी अपॉन ए। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, जो हम आगे सीखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए याद रख लो कि ये आपके पास वैल्यू ये भी हो जाती है रूट डी अपॉन ए। डी आपके पास हो गया डिस्क्रिमिनेंट और डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। एक बार के लिए याद रख लो, फिर आगे आएगा तब और डिस्कस करेंगे। यहाँ तक का ये टॉपिक, जो पहले टाइप का जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ से यही है आपके पास। ये जो पूरे जो क्वेश्चन हैं ये आपके पास टाइप 1 आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे मूव ऑन करते हैं। देखो देखो जैसे आपके पास अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए, जैसे देखो कि अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक आपके पास इक्वेशन है और इसके आपको रूट्स दे रखे हैं कि पहला जो रूट है इसका वो है अल्फा और दूसरा रूट है इसका बीटा, और आपको कैलकुलेट करना है जिसमें फाइंड आउट करना है। जैसे पहला इसने दे दिया कि अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट करो, दूसरा आपको कैलकुलेट करना है इसके अंदर कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, जो भी हमने देखे थे उसी के ऊपर बता रहा हूँ कि कैसे आपको करना है पेपर में क्वेश्चन ये। और अगर आपसे ये पूछ ले कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, ठीक है, और माइनस आपको करना है यहाँ से कि अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस में दे रखा है अल्फा बीटा स्क्वायर, और नीचे की तरफ आपको दे रखा है अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट में दे दिया जैसे कोई भी एक्सप्रेशन आ गया जैसे अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में आ गया अल्फा बीटा स्क्वायर इस टाइप, ठीक है, कि इसकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये इसको थोड़ा चेंज करके ये लिख देता हूँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा, ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन है, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो देखो जब भी अल्फा बीटा का क्वेश्चन आएगा आपके पास और दे रखा है कि अल्फा और बीटा आपके पास ये रूट है, तो आपको सबसे पहले सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि पहले भी यही बताया था ना कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन आए उसको आपको सम और प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
तो यहाँ से निकाल लेते हैं पहले अल्फा प्लस बीटा अगर मैं कैलकुलेट करूं तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपके पास माइनस का बी अपॉन ए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करूं तो वो होता है सी अपॉन ए, यानी आ जाएगी वैल्यू 2, ठीक है। अब निकालते हैं, पहला आपको क्या बोला है इसने कि अल्फा माइनस बीटा, कि अल्फा माइनस बीटा अगर कैलकुलेट करें तो ये आपके पास रिजल्ट क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, माइनस 4 अल्फा बीटा करें कैलकुलेट तो ये आपके पास क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है 2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से आपके पास 25 माइनस का 8 आ जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा √17 इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? बस आपको मैं ये बता रहा हूँ कि किस टाइप से आपको डील करना है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। अल्फा बीटा के क्वेश्चन आए तो वैसे। आगे देखो दूसरी चीज आपको कैलकुलेट करनी है, देखो क्या दे रखा है कि अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूं तो कितना आ जाएगा अल्फा बीटा, तो ऊपर क्या बन जाएगा आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको ओपन कर लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपके पास क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अपॉन में आ जाएगा यहाँ से अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है यहाँ से आपके पास 5, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है आपके पास यहाँ से 2, और अपॉन में अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा 2, इसे करो सोल्व तो ये आ जाएगा 25 और ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से 4 और अपॉन में आ गया 2, इसे कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 21 बटा 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? इस टाइप से करना है। तीसरा देखो एक काम करता हूँ पहले मैं कि इनकी अलग अलग वैल्यू निकाल के पुट कर देता हूँ। जैसे देखो क्या है आपके पास कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होता है आपके पास कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस आ जाएगा यहाँ से 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अभी आपको ये सिखाई थी सारी एक्सप्रेशन। आगे देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास 5, तो ये आ गया 5 का क्यूब माइनस आ जाएगा 3 अल्फा इंटू बीटा है 2 और अल्फा प्लस बीटा है 5, सोल्व करो तो 5 का क्यूब हो गया 125 माइनस ये हो जाएगा 6 इंटू 5 हो गया 30, तो इससे सोल्व करोगे तो ये तो 5 12 में से 3 गए तो 95, ठीक है। ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, एक की निकाल लेता हूँ यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस में अल्फा बीटा स्क्वायर, यहाँ से अल्फा बीटा बाहर ले लो तो अंदर की तरफ आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा कितना है आपके पास 2, अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, तो ये आ जाएगा 10। अब वैल्यू रख दो यहाँ, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दैट इज 95, और माइनस का आ जाएगा यहाँ से ये पूरी वैल्यू आई है 10 और अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट 10 आ जाएगा, ठीक है। इसे अगर सोल्व करोगे तो आगे क्या आ जाएगा 95 माइनस 9 85 अपॉन में आ गया रूट 10। देखो रूट के अंदर नेगेटिव और इरेशनल नंबर रहता नहीं है तो रेशनलाइज कर दो, रूट 10 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 85 रूट 10 अपॉन में आ जाएगा 10, 5 से इन दोनों को काट दो ये 2 और ये आपके पास आ जाएगा 5 और ये आ गया 17, तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 17 रूट 10 बाय 2 आ जाएगी। क्लियर है? तो इस टाइप के आपके अल्फा बीटा के क्वेश्चंस बनते हैं। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिए, हालांकि जो क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा घुमा के आएगा, अभी मैं उस टाइप के भी और लूंगा, ठीक है। ये समझ आया अल्फा बीटा का? तो जब भी अल्फा बीटा का क्वेश्चन आए तो आपको इस टाइप से डील करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो अगर इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले रहे हो, लिख रहे हो तो लिख लो, लिख लिया होगा। अब आगे देखो कुछ और जो क्वेश्चन है इसी के ऊपर ही वो लेता हूं। जैसे आपके पास देखो कि ये दे रखा है कि एक आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके आपको जो रूट्स बताए हैं वो बताए हैं कॉन्जुगेटिव रूट्स हैं। इसके कॉन्जुगेटिव रूट्स का मतलब क्या हो गया कि जो रूट्स आ रहे हैं वो लगातार रूट्स आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेता हूँ कि या तो पूरा क्वेश्चन लिख लो, मैं जैसे लिख देता हूँ यहाँ, चलो क्वेश्चन लिख देता हूँ कि इफ alpha and beta are conjugative roots of x square bx plus c is equal to 0, ये आपके पास इक्वेशन है और आपको बताना है कि अल्फा आपके पास कि x स्क्वायर bx plus c और आपको फाइंड करना है रिलेशन, ठीक है।
कि ए बी, ये बी और सी में क्या रिलेशन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा ही है पूरा कि क्या दे रखा है आपके पास, अल्फा और बीटा अगर इसके रूट हैं आपके पास, और कॉन्जुगेटिव रूट्स, कॉन्जुगेटिव का मतलब हो गया लगातार, जैसे 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13, ये आपके पास लगातार रूट्स रहते हैं ऐसे। आपको बी और सी में रिलेशन बताना है कि क्या आएगा, यानी बी और सी के अंदर क्या संबंध बनेगा वो आपको बताना है। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले तो मैंने जो चीज बताई है वही आपको करनी है कि आपको क्या लिखना है कि अगर इसके अल्फा और बीटा रूट है, मान लो कि अल्फा और ये बीटा इसके रूट है, तो पहली चीज हम क्या बता देंगे, अल्फा प्लस बीटा तो वो तो आ जाएगा माइनस बी, और अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा आपके पास, सिर्फ सी। ठीक है, ए तो 1 हो गया, तो माइनस बी अपॉन 1 क्या होगा, माइनस बी, सी अपॉन 1 हो जाएगा सी। अब देखो इसमें क्या बोला है कि लगातार रूट्स हैं, लगातार मैंने अभी आपको बताया जैसे 6 7, ठीक है, जैसे एक ये रूट हो गया, जैसे मान लो कि किसी इक्वेशन के ये आए हैं 6 और 7, अगर मैं इनका डिफरेंस करूं कि अगर मैंने इनका डिफरेंस किया 6 माइनस 7, तो वो आपके पास कितना आ रहा है, प्लस का एक आ रहा है। 7 माइनस 6 करोगे तो भी प्लस आएगा, यहाँ मैंने मोड लगा दिया जिससे रिजल्ट पॉजिटिव है। यानी इसका मैं ये बता सकता हूँ क्या कि अगर मैं मोड लूं अल्फा माइनस बीटा का, तो वो आपके पास एक रहेगा, रहेगा कि नहीं है, कि अगर मैं मोड ले लूं अल्फा माइनस बीटा का, क्योंकि देखो ये भी आपके पास क्या है, अल्फा रूट है बीटा भी रूट है, तो ये लगातार रूट्स हैं, तो अल्फा माइनस बीटा कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहां से अब देखो, अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पता है, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो वो रूट ये मॉडुलस हटा देगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से आपके पास की अंडर रूट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होती है आपके पास, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, और इज इक्वल टू में आ गया 1। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो ये रूट यहाँ से हट जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये तो 1 आ गया, ये यहाँ से रूट हट जाएगा, तो क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा देखो कितना है, माइनस बी का आ गया स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा आ गया, सी इज इक्वल टू में 1, तो बी स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और बी स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू बताऊं तो वो आ जाएगा 1 प्लस 4c, और b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी प्लस माइनस के अंडर रूट 1 प्लस 4c। अब जो आपको ऑप्शन या तो ये मिल सकता है या ये मिल सकता है या ये मिल सकता है, क्लियर है, तो इन तीनों में से जो भी आपको सही लगे वो आप ऑप्ट कर सकते हो। बस जो मेन जो कॉन्सेप्ट है इस टाइप के क्वेश्चंस में वो इसी के अंदर है, कॉन्जुगेटिव रूट्स का। ठीक है, तो कॉन्जुगेटिव रूट्स का मतलब होता है लगातार रूट्स, तो लगातार आपके पास अल्फा बीटा लगातार रूट्स है, तो इनका जो डिफरेंस रहेगा वो एक रहेगा, ये आपको समझाएगा, क्लियर है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है। और देखो जैसे क्वेश्चन लिख लो इसे, अगर आगे देखो कि अगर आपके पास कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको दे रखा है, जैसे आपको जैसे क्वेश्चन आ गया कि, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन आ रखा है पेपर में, काफी बार देखा है, इफ साइन थीटा कोस थीटा आर रूट्स ऑफ, कि आपको साइन थीटा और कोस थीटा रूट्स दे रखे हैं, और रूट्स आपको दे रखे हैं जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, प्रॉपर क्वाड्रेटिक तो याद नहीं है, मैं ये ले लेता हूँ। ठीक है, और आपको रिलेशन बताना है ए बी सी में क्या आएगा। ठीक है, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी, यानी ए बी और सी के अंदर क्या संबंध आएगा वो आपको बताना है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे, देखो हमारे पास पहले क्या आ रहे थे, अल्फा बीटा, अब क्या आ गए, साइन और कोस आ गए, तो जो क्वाड्रेटिक दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में क्या है 0, पहला रूट तो इसका क्या आ गया साइन थीटा, दूसरा क्या आ जाएगा इसका कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने दो ही चीज बताई है, एक तो सम और एक प्रोडक्ट, तो इनका अगर मैं सम निकालूं तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए आ जाएगा। ठीक है, और साइन थीटा इंटू कोस थीटा की अगर मैं बात करूं तो वो आपके पास यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो कितना आ जाएगा, सी अपॉन ए आ जाएगा। यहाँ तक की बात तो वही चल रही है, सेम चीज, बस यही दो चीजें हैं, इन्हीं से ही आपको बनाना पड़ेगा। अब देखो अब क्या ऐसा लें कि जिससे साइन और कोस में ए बी सी में रिलेशन बन जाए इनकी हेल्प से। देखो एक काम ये हो सकता है कि अगर मैं यहाँ होल स्क्वायर कर दूं, है कि अगर होल स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा है, पुट कर देंगे। देखो तो क्या बन जाएगा हमारे पास कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा आपके पास क्या है, यहाँ से माइनस का बी अपॉन ए दे रखा है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो ये आपके पास बन जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू में आ गया, ये आ जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया। ठीक है, इसको ओपन कर लो तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस में आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा और इज इक्वल टू में आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन के अंदर ए स्क्वायर। ये तो हो गया एक, ये आपके पास वैल्यू निकाल ही रखी है हमने सी अपॉन ए और इज इक्वल टू में आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो 1 प्लस 2c अपॉन ए इज इक्वल टू में आ गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से वेरिएबल को एक साइड ले लो अपने इनको, तो 1 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का आ जाएगा 2c अपॉन ए आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम इसका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर, ऊपर की तरफ तो आ गया बी स्क्वायर माइनस का आ जाएगा 2ca। ठीक है, इस ए स्क्वायर को इधर ले आओ तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 2ca। अब या तो ये ऑप्शन मिल जाएगा या इसको इस तरफ ले आओ, ए स्क्वायर प्लस 2ca इज इक्वल टू में बी स्क्वायर। एक या तो ये मिल जाएगा आपको या क्या मिलेगा ए कॉमन ले लो तो a प्लस 2c इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा। या अगर फिर भी ना मिले तो अंडर रूट में क्या मिल जाएगा a इंटू ए स्क्वायर प्लस 2c इज इक्वल टू में b मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन हैंडल करने हैं। क्लियर है? तो दो चीज बताइए, जो ये सारा अभी तक टाइप 1 चल रहा है आपके। ठीक है, तो टाइप 1 के अंदर अल्फा बीटा के क्वेश्चन किन में आएंगे, रिलेशन की फॉर्म में कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में। क्लियर है? एक नोट करो इसे, और भी एक ट्रिग्नोमेट्री वाला एक और याद आ गया, वो भी करवा देता हूँ इसी टाइप का क्वेश्चन। देखो कि अगर आपको दे रखा है कि जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इफ tan 30 डिग्री और tan 15 डिग्री। अब इसके लिए थोड़ी 11वीं 12वीं आपकी थोड़ी फॉर्मूले वगैरह याद होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री वगैरह वाले। तो इफ tan 30 डिग्री और tan 15 डिग्री आपको बता रखे हैं कि रूट्स हैं। ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब मैं एनडीए की प्रिपरेशन करता था और एनडीए के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन मेरे को भी याद है कि हमारे जब शिफ्ट था एग्जाम का तो उसके अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आ रखा था। ये tan 30 डिग्री एंड tan 15 डिग्री आर दी रूट्स ऑफ, रूट्स दे रखे हैं आपको किसके, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के। ठीक है, तो आपको यहाँ से प्रॉपर तो याद नहीं है मेरे को इसमें, और निकालना था इसके अंदर जैसे फाइंड, हाँ इनकी p और q की वैल्यू कुछ एक्सप्रेशन में निकालनी थी, जैसे p प्लस क्यू माइनस 4 कुछ ऐसा करके था। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखो मेन कॉन्सेप्ट ये समझना है कि इससे आप क्या लेके आओगे ये रिलेशन। ठीक है, p प्लस क्यू तो अच्छे से याद है मेरे को, आगे वाला याद नहीं है क्या था। अब देखो अल्फा बीटा की जगह पहले क्या आ गया था हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा, वैसे ही अब की बार क्या आ गया tan 30 और tan 15 डिग्री। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू में क्या है 0। तो एक तो इसका रूट क्या है आपके पास tan 30 डिग्री, दूसरा रूट इसका क्या है tan 15 डिग्री। तो ये आपके पास अल्फा बीटा की जगह आ गए। तो पहले तो वही चीज है भाई, हम तो यही करेंगे, क्या आ गया tan 30 डिग्री प्लस में आ जाएगा tan 15 डिग्री, वो इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी p के इक्वल आ जाएगा। ये p की वैल्यू आ गई। और tan 30 डिग्री इंटू tan 15 डिग्री वो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट अगर करें तो वो आ जाएगा q अपॉन 1 दैट इज q। अब देखो हमारे पास tan 30 डिग्री की तो वैल्यू हमें मालूम होती है क्या होती है कि 1 अपॉन √3 होती है, लेकिन tan 15 डिग्री की निकाल तो सकते हैं हम। tan 15 डिग्री की वही tan वाला फॉर्मूला लगा के निकालना, वरना वो तो फिर और लंबा हो जाएगा भाई, है ना, तो उससे तो काफी लंबा हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन अब हमें इसी से निकालना पड़ेगा। देखो एक आपको फॉर्मूला याद रखना है, अगर आप 11th अगर भूल चुके हो तब थोड़ा एक बार रिकॉल करना, वैसे मैं यहाँ बता देता हूँ फॉर्मूला। ठीक है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री करवाऊंगा तब और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा ये फॉर्मूला। अगर आपके पास कुछ अगर ऐसा एक्सप्रेशन है tan x प्लस वाई, तो ये आपके पास क्या होता है tan x प्लस में आ जाएगा tan y और अपॉन में आ जाएगा आपके पास 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, क्योंकि मेरे को यहाँ से ये पता लग गया कि 30 और 15 को ऐड करूंगा तो 45 बन जाएगा, यानी इनको जोड़ दूंगा तो 45 बन जाएगा, और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो उससे बन सकता है। अब यहाँ देखो हमारे पास अब बात रही भाई इससे हम कैसे बनाए, p और q में निकालना है रिलेशन। तो हम क्या करें, यहाँ देखो चीज ये अगर मैं यहाँ पुट करूँ ना, एक बार देखना एक बार चीज ये tan 30 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा tan 30 डिग्री प्लस में tan 15 डिग्री और अपॉन में क्या आ गया 1 माइनस tan 30 इंटू आ गया tan 15 डिग्री, ये आपके पास बन गया। अब देखो ये तो हो गया हमारे पास tan 45 डिग्री और tan 45 डिग्री कितना होता है 1। अब देखो यहाँ से हमें बनाना है, तो देखो tan 30 प्लस tan 15 डिग्री की वैल्यू कितनी देर की आपके पास p, तो यहाँ ये रख दिया मैंने p अपॉन
1 तो 1 आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 10 30 इंटू 10 15 कितना आ गया आपके पास, q आ गया। देखो अब रिलेशन बन जाएगा अपने आप, इसको यहाँ ले आओ तो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्यू इज इक्वल टू में p, इस माइनस क्यू को इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा 1 इज इक्वल टू में p प्लस q, ये p प्लस q की वैल्यू आ गई यार, तो बस p और p प्लस q की निकालनी थी हमें। तो अब देखो p प्लस q माइनस 4 निकालना था, तो p प्लस q कितना है 1, 1 माइनस 4 कितना आ गया माइनस 3 आ, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सोचना है, दिमाग लगाना है पहले एंगल, अगर सीधे सीधे अगर यहाँ 60 डिग्री होता तब तो हम सीधे निकाल लेते, p की पहले निकाल लेते, q की निकाल लेते और फिर बाद में पुट कर देते। अब यहाँ देखो 10 15 डिग्री की अक्सर नहीं होती है मालूम, बड़ी वैल्यू होती है, याद भी नहीं रहती, इनकी याद रहती है 10 30 डिग्री 60 डिग्री 45 इनकी याद रहती है। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ दिमाग लगाओ, इन दोनों एंगल को जोड़ो, ठीक है, तो उससे आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। अच्छे से समझ आ गया होगा। ये इस टाइप का भी क्वेश्चन काफी बार आता है। एक और क्वेश्चन मेरे को अभी याद है, वो भी देखो इसी के ऊपर ही, ऐसा तो नहीं है लेकिन अक्सर आ रखा है पेपर में। नोट आप साथ साथ करते रहो जिससे प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी, ठीक है। आगे देखो कि जैसे आपके पास क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाए कि आपको दे रखा है जैसे कि इफ एल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। और आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 अपॉन में a अल्फा प्लस b प्लस में दे रखा है 1 अपॉन a बीटा प्लस b, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन तो मेरे को याद नहीं है कि कैसा था, लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन था कि कोई वेरिएबल की टर्म्स के अंदर आपको वैल्यू इसकी निकालनी थी। पूरा तो अक्सर मेरे को याद नहीं है। देखो अब इसी को देख लो एक बार कैसे आएगा ये। अब देखना है यहाँ पे कि जो आपको सीधा सीधा दे रखा है कि जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसका एक दो रूट है, वो तो आपके पास अल्फा है, दूसरा है बीटा। तो हमें तो रिलेशन पता है कि अगर सम निकालूंगा तो अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट निकाला तो अल्फा इंटू बीटा, तो ये तो आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए और ये आ जाएगा सी अपॉन ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ इसने क्या बोला है कि हमें ये निकालनी है वैल्यू। एक आपको छोटी क्लासेस में 9th 8th में आपने सीखा था कि अगर किसी चीज का अगर इक्वेशन का अगर हम कोई सॉल्यूशन निकालते हैं या रूट निकालते हैं तो वो उसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए। यानी अगर मान लो कि मेरे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, एक पोलिनोमियल है आपके पास, समझना है कि पोलिनोमियल आपको दे रखा है कि x प्लस 6x आपके पास एक पोलिनोमियल है, या 6 से ले लो। तो यहां से अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं x की, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास -6 आएगी। अब ये जो -6 है ये इस पोलिनोमियल को सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो अब यहाँ रखोगे x की प्लेस में -6 प्लस 6 0 आ रहा है, यानी जो भी जिसका रूट होता है चाहे वो क्वाड्रेटिक हो क्यूबिक, वो उसे सेटिस्फाई करता है। यानी इसका मीन क्या हो गया यहाँ आप समझना कि अगर अल्फा और बीटा इसके रूट है तो वो इसे सेटिस्फाई करेगा यहाँ। तो यानी अगर मैं पहले अल्फा को अगर सेटिस्फाई करवाना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखो इस प्लस c को इस साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा इज इक्वल टू माइनस c, यहाँ से अल्फा ले लो बाहर तो क्या आ जाएगा a प्लस के अंदर a अल्फा प्लस b इज इक्वल टू में आ जाएगा माइनस c, और यहाँ से अगर मैं a अल्फा प्लस b ये निकालना है, आ गया ना, तो a अल्फा प्लस b हमारे पास क्या बन जाएगा माइनस c अपॉन अल्फा आ जाएगा। ये अभी एक बार छोड़ देते हैं, अल्फा वगैरह का बाद में देखेंगे क्या होगा, ठीक है। अब सेम उसी तरीके से बीटा भी से सेटिस्फाई करेगा तो ये हो जाएगा a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू में क्या आ गया 0। तो a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा इज इक्वल टू में आ गया माइनस c, और यहाँ से मैं a बीटा प्लस b की अगर मैं वैल्यू बताऊं तो वो आ जाएगी माइनस c अपॉन के अंदर बीटा आ जाएगा, यहाँ से बीटा कॉमन ले लेंगे वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब जो निकालना है उसमें पुट कर दो। देखो 1 अपॉन के अंदर a अल्फा प्लस b की वैल्यू कितनी है माइनस c अपॉन अल्फा, माइनस c अपॉन अल्फा रख दिया, प्लस 1 अपॉन के अंदर माइनस c अपॉन के अंदर आ गया बीटा, ये अल्फा ऊपर चला जाएगा तो माइनस अल्फा अपॉन c प्लस में आ जाएगा यहाँ से हमारे पास माइनस बीटा अपॉन के अंदर c। एलसीएम लेके सोल्व करूंगा तो आ जाएगा माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन में c, माइनस बाहर ले लूं तो क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन के अंदर आ गया c, माइनस एज इट इज आ गया। अल्फा प्लस बीटा कितना है आपके पास माइनस, और ऑलरेडी यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, b अपॉन ac बन जाएगा, ठीक है। ये आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया, क्लियर है।
ये मेरे को डायरेक्ट ये सीधा सा लिया है मैंने, वरना इसकी वैल्यू वगैरह का आता है क्वेश्चन, जैसे मेरे को याद है पेपर दिया था उसमें वैल्यू वगैरह का पूछता है वो, ठीक है। एक दो करवाता हूँ आपको इसको। ये कॉन्सेप्ट आपको बस इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ है कि आपको अगर कोई जो रूट दे रखा है वो उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, और उससे फिर हम एक्सप्रेशन निकालेंगे और पुट करेंगे, ठीक है। अभी तक आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चन मैंने किए हैं सब में मैंने सम और प्रोडक्ट निकालना है, तो ये तो देखो मस्ट है, यहाँ से आपकी आधी चीज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप करोगे ना क्वाड्रेटिक का, अगर अल्फा बीटा अगर रूट्स वगैरह दे रखे हैं तो ये दो चीज आप निकाल ही लेना हमेशा। इसे करो नोट। आगे देखो कि ऐसा ही अगर मैं क्वेश्चन कोई वैल्यू वगैरह का लूं तो उससे भी बता देता हूं आपको। जैसे देखो कि अगर कुछ ऐसा आ जाए आपके पास कि 2x² माइनस 54x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कोई ऐसा आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और आपको कैलकुलेट करनी है यहाँ से वैल्यू, फाइंड आपको करना है जैसे 2α माइनस 54 का होल क्यूब इंटू 2β माइनस 54 का होल क्यूब, कोई ऐसा आपके पास आ जाए तो ये आप कैसे करोगे। तो यहाँ देखो 2α यानी जो यहाँ हमारे पास वेरिएबल जो क्वाड्रेटिक थी उसके अंदर वो रूट से सेटिस्फाई कर रहा है, तो बस वही काम कर लेते हैं पहले। यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं, डायरेक्ट निकाल लो यहाँ से वैल्यू, तो अगर मैं 2α माइनस 54 की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो अपॉन में तो अल्फा आ जाएगा और इस साइड आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। सेम इसी तरीके से इसकी निकाल लो 2β माइनस 54, तो नीचे तो आ जाएगा बीटा और ऊपर आ जाएगा आपके पास माइनस 3, ठीक है, इसमें रख दो। तो 2α माइनस 54 क्या हो गया, माइनस 3 अपॉन अल्फा का होल क्यूब, मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपके पास माइनस 3 अपॉन बीटा का होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा आपके पास माइनस 27 अपॉन अल्फा क्यूब, ठीक है, इंटू के अंदर आ जाएगा आपके पास माइनस 27 अपॉन के अंदर आ जाएगा बीटा क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब इनको आप कैलकुलेट कर लो, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और ऊपर तो आ जाएगा 27 इंटू 27 और नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा का होल क्यूब कर दूं। और एक चीज देखो मैंने निकालना भूल गया यहाँ पे, जो हर बार बोलता हूँ ना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, कहीं ना कहीं काम आएंगे वो हमारे पास। 54 अपॉन में 2 हो गया, दैट इज 27, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं तो वो आ जाएगा हमारे पास 3/2, ठीक है। यहाँ रख दो, कुछ कट आ जाएंगे, यहाँ से देखो 27 इंटू 27 अपॉन में आ जाएगा, यहाँ से देखो 3 का क्यूब करना है तो 27 हो गया ये 27, और ये 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ठीक है। 27 से 27 आ गया, ये आ जाएगा 7 8 56 के 5 216 आपके पास आंसर है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपका ये टाइप 1 आपका यहाँ मैंने करवा दिया है। अब जो आगे की वीडियो आएगी, जो इसका सेकंड लेक्चर होगा, उस सेकंड लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि अगर आपको कोई एक रूट दे दे, ठीक है, जैसे अगर 3 + 4 आयोटा दे दिया तो उससे आप नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाओगे, ठीक है। यानी एक रूट दे दिया, दूसरा आपको सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, या दूसरा रूट निकालना है, या आपको क्वाड्रेटिक निकालनी है, या कोई एक रूट आपको देके कोई दूसरे रूट्स अलग ही कोई रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने वाले, यानी फॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, वो हम सीखेंगे। नेचर ऑफ रूट्स के भी क्वेश्चंस काफी बार आते हैं, तो सेकंड लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो सेकंड लेक्चर के लिए आपको पहला लेक्चर अच्छे से आना चाहिए, तो इसलिए आप आज ही अच्छे से नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी के अंदर। अब रेगुलर क्लासेस रहेगी, हो सकता है कि 2-2 दिन से वीडियो आ जाए या 1-1 दिन से आ जाए, जैसे भी मेरे को टाइम मिलेगा वैसे मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप अगर चैनल पे नए हो तो जो भी सब्सक्राइब लाइक वगैरह जो है वो आप करना चाहो, अगर बढ़िया लगे तो करना, वरना छोड़ो, ठीक है।